हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो उनकी इंपोर्ट पॉलिसी कंडीशन में चेंजेस लाए थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 25 मई 2022 को DGFT ने एक नोटिफिकेशन इशू करके चैप्टर 48 ऑफ ITC-HS के अंदर 201 टैरिफ लाइंस का इंपोर्ट पॉलिसी कंडीशन चेंज कर दिया था फ्रॉम फ्री टू इंपोर्ट to free subject to compulsory registration under paper import monitoring system, that is PIMS. So इस वीडियो में हम देखेंगे what exactly is PIMS, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, PIMS के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स या कौन से HSN कोड्स इसमें कवर होते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर, एप्लीकेशन कब करना है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। वीडियो के एंड में जो कॉमन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं उसको क्लियर करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट FAQs भी कवर करेंगे। सो देयरफॉर वीडियो के एंड तक आपको PIMS के रिलेटेड जो सारे आपके डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं एंड सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एफ्लियो ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। एफ्लियो ग्रुप इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंपनी फॉर ऑल योर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नीड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग DGFT एंड कस्टम्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड इन फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स एंड वी आर ऑल्सो डीलिंग इन टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रॉटेप, रॉस्टेल एंड DFI लाइसेंसेज। हमने काफ़ी सारे न्यू एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनकी जर्नी के स्टार्ट से हैंड होल्ड करके उनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिपमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है और हमने उनको DGFT, कस्टम्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, RBI, लीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में हमने उनकी हेल्प की है। सो प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.afflio.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या तो आप हमें डायरेक्टली कॉल या ईमेल करके भी आपकी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर आप कोई भी पेपर या पेपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते थे तो वो फ्रीली इंपोर्ट हो सकता था, लेकिन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 गवर्नमेंट ने PIMS रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट तो फ्रीली कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले आपको एक PIMS रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करना है। एंड अगर आप ये नहीं करते तो कस्टम्स आपका पेपर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट का कंसाइनमेंट क्लियर नहीं करेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपलसरी PIMS की कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक पेपर प्लेयर्स के लिए लाई है। इसे इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव है कंटिन्यूस ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इंपोर्ट ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स, जिससे कि इंपोर्ट कम किया जा सके, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग इन द पॉलिसी, डंपिंग कम करना एंड एट द सेम टाइम अंडर इन्वॉइसिंग को कंट्रोल करना। पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में देर आर अ टोटल ऑफ 201 HSN कोड्स विच आर कवर्ड अंडर चैप्टर 48 ऑफ द ITC-HS कोड। ये सारे HS कोड की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट्स कवर्ड हैं वो हैं डुप्लीकेटिंग पेपर, टिश्यू पेपर, ड्राइंग पेपर, क्राफ्ट पेपर, क्राफ्ट लाइनर, अदर अनकोटेड पेपर, पेपर बोर्ड्स एक्सेट्रा। PIMS रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। इसका एप्लीकेशन आपको DGFT की वेबसाइट पे नहीं करना है। इसका एप्लीकेशन करने की वेबसाइट है www.imports.gov.in। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा कि PIMS का एप्लीकेशन कभी करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ द डेडलाइन टू मेक द एप्लीकेशन। इसका आंसर ये है कि PIMS एप्लीकेशन की लास्ट डेट, दैट इज़ द डेडलाइन इज़ 5 days प्रायर टू द अराइवल ऑफ द शिपमेंट एंड एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो जाता है 75 days प्रायर टू द अराइवल ऑफ द शिपमेंट। इसमें एक बात आपको ध्यान रखने जैसी है कि इंपोर्ट की बिल ऑफ एंट्री में आपको PIMS रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, अदरवाइज कस्टम्स आपको आपका इंपोर्ट का कंसाइनमेंट क्लियर करने नहीं देगी। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि PIMS सर्टिफिकेट की एक सैम्पल की कॉपी है, जो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में दिखती कैसी है। PIMS का ऑनलाइन एप्लीकेशन करते ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत ही आ जाता है एंड दैट रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 75 days। PIMS सर्टिफिकेट में
आप एक बार सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चेंजेस उसमें करने हैं तो आपको फिर से नया एप्लीकेशन करना होगा। PIMS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट एंड BL की कॉपीज़ हैंडी रखनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। आप इमेज में देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स जो फिल करनी होती हैं वाइल रजिस्टरिंग फॉर PIMS एप्लीकेशन। आप इमेज में देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर की सारी इन्फॉर्मेशन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंपोर्टेड प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, वैल्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको ये भी पूछती है कि वेदर सिमिलर आइटम ग्रेड इज़ अवेलेबल इन इंडिया और नॉट, एंड इफ़ इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया तो आप इसे क्यों इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसके डिटेल्ड रीजंस भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन से गवर्नमेंट एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकती है एंड रेलिवेंट पॉलिसी चेंजेस ला सकती है। PIMS एप्लीकेशन की गवर्नमेंट फ़ीस है ₹500 ओनली, एंड इसे आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके या आधार मेथड यूज़ करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। सो अब हम बाय वे ऑफ सम FAQs PIMS के रिलेटेड जो कॉमन डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ PIMS एप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट इनटू SEZ, FTWZ और EO यूनिट्स? द आंसर इज़ येस, कि अगर FTWZ, SEZ या EO यूनिट्स डायरेक्टली आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं एंड वो आइटम्स PIMS में फॉल हो रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ PIMS एप्लीकेबल फॉर इम्पोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA या IGCR स्कीम्स? द आंसर इज़ अगेन येस। द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि if we are importing the material through air, then is PIMS necessary, or else if we are importing sample products, तो in that case PIMS mandatory है क्या? So the answer is कि even if you are importing the products through air, PIMS registration is compulsory, and as far as the samples are concerned, तो अगर सैम्पल की वैल्यू जो है इट इज़ लेस देन ₹10,000 FOB, देन exemption is given for PIMS certification irrespective of the quantity. So the last question is कि व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट कि अगर आप PIMS रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो। सो इसका आंसर ये है कि अगर आप PIMS रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेते हो या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके PIMS रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हो, देन इन बोथ द केसेस स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, एज वेल एज एक्शन कैन बी टेकन एज पर द FTDR एक्ट 1992। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई रिक्वेस्ट कि PIMS रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ गेट इन टच विथ आवर टीम एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमने अब तक थाउजेंड्स ऑफ PIMS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाए हैं इन अ स्मूथ एंड हेजल फ्री मैनर। सो आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस चैनल में हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेस हैं डॉक्यूमेंटेशन में, पॉलिसी में चेंजेस हैं, आपके प्रोडक्ट पे क्या नए बेनिफिट्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हम डिस्कशन करते हैं। सो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड शेयर इट विथ योर अदर इंडस्ट्री फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।